जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल GS एक्सपर्ट में। आज की इस क्लास में हम लोग नागरिकता, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिटीजनशिप, नागरिकता को समझते हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रस्तावना को पढ़ा दिया है, संसद को पढ़ा दिया है, पार्लियामेंट को पढ़ा दिया अच्छा से, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, सबको पढ़ा दिया। पॉलिटी की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए आज आप लोग को नागरिकता, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नागरिकता पढ़ाने जा रहा हूँ। वीडियो लेक्चर को बिल्कुल आसान, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेंगे। चाहे कोई भी आप वनडे एग्जाम की तैयारी करें, पूरा लेक्चर एक बार देख लीजिए, उसके बाद कोई भी प्रश्न लगाइए, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने की संभावना नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ। बशर्ते क्या, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, समझते हैं नागरिकता क्या है। नागरिकता क्या है? नागरिकता जब कोई भी देश है, अपने देश के जो निवासी है, वो अपने देश के निवासी को कुछ विशेष प्रकार के अधिकार देता है। नागरिक मतलब कोई भी देश अपने देश के निवासी को एक विशेष प्रकार की अधिकार देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। वो विशेष प्रकार के अधिकार क्या, आपको वोटर के अधिकार में, वोटर के रूप में वो अधिकार देता है। जैसे जो नागरिकता होगा उसका क्या बनेगा, वोटर आईडी बनेगा, वो क्या हो गया, आपका विशेष प्रकार का अधिकार हो गया। आप समझते हैं, हम लोग एक एक करके क्या है डिटेल से समझते हैं। नागरिकता, भारत के संविधान जो है, हम लोग भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक रखा गया है। ठीक है, आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। नागरिकता की चर्चा भाग 2 में है। आर्टिकल क्या है, 5 से लेकर 11 तक है। नागरिकता के बारे में सबसे पहले विवरण किसने दिया है? अरस्तु ने दिया था। नागरिकता के बारे में वर्णन सबसे पहले कौन किया था? अरस्तु ने किया था। इसलिए हम लोग नागरिकता का जनक अरस्तु को भी मानते हैं। तो नागरिक क्वेश्चन आएगा, बेसिक, काफी बेसिक प्रश्न बनता है यहाँ से कि नागरिकता का जनक किसे माना जाता है? तो किसको? अरस्तु को माना जाता है। और नागरिकता शब्द या नागरिकता लिया कहाँ से गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नागरिकता हम लोग ब्रिटेन से लिए है। नागरिकता कहाँ से लिए है? ब्रिटेन से लिए है। काफी बेसिक प्रश्न है, यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए हम लोग अब एक एक करके समझते हैं। कोई भी देश, उस देश के जब नागरिक होंगे तो उस नागरिक को 2 विशेष प्रकार के अधिकार दिया जाता है। पहला, एक तो राजनीतिक अधिकार दिया जाता है और कानूनी अधिकार दिया जाता है। अब राजनीतिक अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार क्या है, आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। जब नागरिक होगा तो उसको क्या राजनीतिक अधिकार देगा। राजनीतिक अधिकार जब देगा तो वो क्या करेगा, उसका इस्तेमाल कर सकता है वोटिंग के रूप में। वो वोट दे सकता है, MP बन सकता है, MLA बन सकता है। अब सवाल ये उठता है, अगर कोई देश है वो अगर नागरिक नहीं है, अगर कोई देश में वो नागरिक नहीं है, तो क्या उसको आपको वोट देने का अधिकार देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्या उसको वो MP MLA बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है। इसलिए जो नागरिक होता है देश के, उसी को दिया जाता है राजनीतिक अधिकार। वो राजनीतिक अधिकार के तहत पर वो वोट दे सकता है, MP MLA काफी बड़े बड़े पोस्ट पे जा सकता है। अब उसको क्या कानूनी अधिकार भी दिया जाता है। कानूनी अधिकार देगा तो क्या सरकारी नौकरी में वो भागीदारी होगा, उसका सरकारी बड़े बड़े पोस्ट में उसकी भागीदारी होगा। IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, BDO बन सकता है, SDO बन सकता है, DM बन सकता है, SDM बन सकता है, DYSP और दीगर अन्य मंत्री जितना भी हो, बड़े से बड़े पोस्ट में वो जा सकता है। अगर नागरिक नहीं है तो इतना प्रकार के अधिकार उसको देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा। आइए हम लोग अब एक एक करके समझते हैं। जब कोई भी देश है, उस देश में मेनली जो देखेगा वो 3 प्रकार के लोग रहते हैं। जब देश है, उस देश में मेनली 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो कोई साधारण क्या पर्सन रहेगा, और क्या सिटीजन रहेगा, अब माइनॉरिटीज रहेगा। अब पर्सन क्या है, जैसे हमारे कोई साधारण पर्सन तो रहते हैं। अब सिटीजन रहते हैं, नागरिक रहते हैं, जो देश के जो मूल निवासी है, उसको सरकार द्वारा, उसको देश के द्वारा, सरकार के द्वारा उसको नागरिकता का एक विशेष प्रकार का अधिकार दिया जाता है। वो क्या हो गया, सिटीजन हो गया। अब माइनॉरिटीज क्या हो गया, माइनॉरिटीज को हम लोग समझते हैं। माइनॉरिटीज जो है वो अल्पसंख्यक होता है, जिसकी तादाद कम हो। वो क्या 2 प्रकार से होते हैं, एक तो भाषाई आधार पर माइनॉरिटीज होगा, या तो धर्म के आधार पर माइनॉरिटीज होगा। जैसे भारत है, भारत में कई राज्य ऐसा है जहाँ हिंदू माइनॉरिटीज में है, और कई राज्य ऐसा है जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटीज में है। ऑल ओवर अगर पूरे भारत में अगर देखा जाता है तो पूरे भारत में मुस्लिम को माइनॉरिटीज माना जाता है और माइनॉरिटीज है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइएगा तो वहाँ क्या है, वहाँ हिंदू माइनॉरिटीज में है, वहाँ क्रिश्चियन मेजोरिटी में है। इसी तरह से ये माइनॉरिटीज जो है वो 2 प्रकार से, या तो भाषाई आधार पर होगा
या तो धर्म के आधार पर होगा। मतलब किस देश में किस जाति का या किस भाषा बोलने वाले की तादाद ज्यादा है वो मेजोरिटी में होगा, और जिसकी तादाद कम होगा वो माइनॉरिटीज में होगा। अगर कोई भी देश है, उस देश में मान के चलिए उस धर्म के लोग कम है तो उसको क्या माना जाएगा, वो माइनॉरिटीज माना जाएगा। दूसरे धर्म के लोग अगर ज्यादा है उसको मेजोरिटी में माना जाएगा। अब हम लोग समझते हैं, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। देखिए ये जो नोट में काफी इंपोर्टेंट है, विश्व में 4 प्रकार के राजनीतिक प्राणी रहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए हम इसको मेंशन कर दिए। विश्व में कितने प्रकार के नागरिक प्राणी रहते हैं? विश्व में 4 प्रकार की प्राणी रहते हैं। पूरे अगर ऑल ओवर विश्व में देखा जाए, क्या हो गया, नागरिक रहता है, विदेशी रहता है, शरणार्थी रहते हैं, राज्य विहीन रहता है। अब क्या नागरिक तो आप समझ गए होंगे नागरिक क्या होता है। अब विदेशी मान के चलिए भारत है, भारत के बाहर वाला देश, जैसे पाकिस्तान से कोई अगर व्यक्ति भारत आ गया तो क्या हो गया, विदेशी हो गया। जैसे पाकिस्तान है या बांग्लादेश ले लेते हैं, बांग्लादेश से कोई भी व्यक्ति आ गया ताजमहल देखने आ गया वो भारत में, तो क्या हो गया, विदेशी हो गया। जैसे भारत से कोई व्यक्ति जॉब करने के लिए चला जाता है सऊदी अरब, दुबई, बांग्लादेश आदि देश, तो क्या हो गया, विदेशी हो गया। तो उस देश का वो विदेशी हो गया। और जो बाहर से आएगा हमारे देश में तो हमारे देश के लिए वो विदेशी हो जाएगा। तो विदेशी तक भी समझ गए। अब शरणार्थी क्या हो गया, जब कोई भी देश का वो नागरिक मान के चलिए अगर वो देश जो है ना रिलीजियस परसिक्यूशन के तहत या मतलब धार्मिक जैसे विवाद हो जाता है, ठीक है, विवाद या युद्ध चल रहा है, युद्ध में वो देश जो है ना वहां के नागरिकों को काफी सताया जाता है, इसलिए वो वहां से भाग के आ जाता है, तो वो क्या हो गया, शरणार्थी हो गया। जैसे आप सुने होंगे 1971 में जब बांग्लादेश के बीच युद्ध हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश में, तो क्या हुआ था, वहां से कई व्यक्ति जो है ना भारत आ गए थे, वो क्या हो गया, शरणार्थी हो गया। वो क्या, शरणार्थी हो। अब राज्य विहीन, जिसका राज्य का दर्जा छीन लेता है वो क्या हो गया, स्टेटस हो गया, राज्य विहीन हो गया। आइए हम लोग अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भारत के संविधान जो है, भारत के संविधान के भाग 2 में क्या है, नागरिकता की चर्चा है। इसके लिए अनुच्छेद कहां से कहां तक निर्धारित किया गया है, 5 से लेकर 11 तक। अब इसका पहला अनुच्छेद हम लोग 5 समझते हैं, आइए हमारे साथ बने रहिए। आर्टिकल 5 क्या है, आर्टिकल 5 क्या है, जैसे संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अब संविधान के प्रारंभ में नागरिकता ये क्या हुआ, जैसे संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान क्या हो गया था, पूरे भारत में लागू हो गया था। तो अब लागू हो गया था तो ये सवाल ये उठता कि उस समय भारत का नागरिक कौन होगा, सवाल यह है कि नहीं, उस समय भारत का नागरिक कौन होगा। उसमें तो अंग्रेज भी भारत में रहते थे, ये बहुत सारे अंग्रेज भी भारत में थे, जैसे एनी बेसेंट थे, ये लोग क्या अंग्रेज भारत में थे ना, तो क्या उन लोग भी भारत का नागरिक होगा, अगर होगा भी तो किस प्रकार से होगा, आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन होगा भारत का नागरिक, कौन होगा क्या, भारत का नागरिक। संविधान प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान। जैसे 26 जनवरी 1950 के समय कौन भारत का नागरिक होगा, ये चीज के बारे में यह अनुच्छेद क्या निर्धारित किया गया है। जैसे जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसका भी जन्म भारत में हुआ हो उसको उस समय भारत की नागरिकता दे दी गई थी, या जिसका माता पिता का जन्म भारत में हो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में निवास कर रहा हो उसे भारत का नागरिकता दे दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है, इन तीनों रूल में कोई एक अगर फुलफिल करेगा तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब क्या, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में निवास कर रहा हो, अगर संविधान लागू हुआ था कब, 26 जनवरी 1950, उससे 5 साल पहले कोई अगर विदेशी भारत में रह रहा था, क्या उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल भारत की नागरिकता उसको दी जाएगी। जैसे एनी बेसेंट राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था, भारत की तरफ से काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो, इसीलिए क्या उसको भी भारत का क्या नागरिक है, उसको भी भारत का नागरिकता मिला गया था, दिया गया था, ठीक है। तो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व, मतलब 26 जनवरी 1950 से लगभग 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले जो भी भारत में रह रहे थे, चाहे विदेशी हो, लेकिन उसको भारत का नागरिकता दे दी जाएगी। इसके तहत हम लोग किसको दिए थे, मैडम एनी बेसेंट को भारत की नागरिकता दी थी, ठीक है। अब जन्म जिसका भारत में हो या जिसका माता पिता का जन्म भारत में हो, ठीक है, संविधान लागू होने से 5 वर्ष
पूर्व निवास कर रहा हो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी अनुच्छेद 5 के तहत पर। अब सवाल ये उठता है, जिसका जन्म भारत में हुआ हो और जिसका माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, अब ये क्या हुआ, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में कनाडा तक भी हमारा भारत की तरफ से लड़ाई में गए थे। चले गए थे उत्तरी अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल क्या क्रांतिकारी आंदोलन चला रहे थे। तो अब लाला हरदयाल का बच्चा अगर सेंट फ्रांसिस्को में अगर पैदा हो जाए तो क्या उसको भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, उन चीज को ख्याल में रखते हुए ये अनुच्छेद का प्रावधान है। जैसे जिसका जन्म भारत में हुआ हो या जिसका जन्म भारत से बाहर भी हुआ हो, क्या उसको भारत की नागरिकता मिलेगी? जी हाँ, मिलेगी। जैसे लाला हरदयाल ने क्या कहते हैं 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी उत्तरी अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को में। उसने क्या राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया था, ठीक है। तो अगर उसका बच्चा का जन्म अगर भारत के बाहर मतलब वहां अगर हो गया था, उसको भारत की नागरिकता मिलेगी? जी हाँ, मिलेगी इसी अनुच्छेद के तहत। आइए हम लोग अब दूसरा आर्टिकल 6 को समझते हैं। आर्टिकल 6 क्या है? बेसिकली ये परमिट रूल है। परमिट रूल क्या है? परमिट रूल 19 जुलाई 1948 को ये डेट निर्धारित किया गया था। ये इसलिए निर्धारित किया गया था क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारा जो है ना भारत आ गए थे। पाकिस्तान से बहुत सारा, जब देश आजाद हो गया था, जब बंटवारा का नौबत आ गया था, तो बहुत सारे लोग भाग के चले गए थे। कहाँ? पाकिस्तान। पाकिस्तान जब भाग के चले गए थे तो वहां से जो है ना क्या कहते हैं बहुत सारे लोग आ भी गए थे। तो जब जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए थे तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको खुशी खुशी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 19 जुलाई 1948 की जो बाद आएगी तो उसके लिए क्या, एक रजिस्टर कार्ड में, एक रजिस्टर कॉपी में उसको लिखना पड़ेगा कि आपको 6 महीना भारत में रहना होगा, तब आपको क्या भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 6 में कहता है। जैसे इसके लिए डेट निर्धारित है 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से जो पहले आए तो उसको फ्री बिल्कुल ऐसे ही छुट्टा सार की तरह वो आ गए। 19 जुलाई 1948 से पहले उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन उसके लिए भी ये कंडीशन क्या है, मतलब कोई भी आएगा तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा नहीं है। कोई अगर आ गया सऊदी अरब से तो उसको नागरिकता दी जाएगी नहीं। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है, उसके माता या पिता भारत का नागरिक हो। उसकी माता या पिता जब भारत का नागरिक हो और वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो आर्टिकल 6 के तहत पर बगैर किसी परमिट रूल के उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए तो अब उसके लिए क्या प्रावधान है, आइए हम लोग देखते हैं। जो 19 जुलाई 1948 के बाद में आएगा तो उसके लिए परमिट रूल लागू हो जाएगा। उसको क्या करना होगा, पहले 6 माह भारत में रहना होगा, तब उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी संसद के गृह मंत्रालय के द्वारा। आइए हम लोग अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आर्टिकल 6 को समझा रहा हूँ। आर्टिकल 6 क्या है? भारत से पाकिस्तान चले गए लोगों का प्रावधान। जैसे देश आजाद हो गया था तो उस समय विभाजन का नौबत आ गया था। तो देश 15 अगस्त 1947 को संपूर्ण रूप से देश आजाद हो गया, ठीक है। उसी समय क्या विभाजन का नौबत आ गया, तो पहले से ही भनक लग गया था कि देश क्या विभाजन होगा। इसीलिए उस समय क्या होगा, बहुत सारे लोग जो है ना भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे। कहां से? भारत से पाकिस्तान चले गए। लेकिन वहां उसको काफी, पाकिस्तान को जानती है, काफी धुलाई कुटाई हुआ, इसीलिए वो फिर क्या भारत वापस आना चाहा। मान के चलिए सुबह अगर कोई गया, अगर शाम को अगर चला आया तो क्या भोला भला है, वो गया और आ गया अपनी गलती स्वीकार करके, तो उसको क्या बिल्कुल दे देंगे। अगर कोई गार्जियन है, मान के चलिए कोई घर है, वो घर से अपना अगर उसका बच्चा अगर सुबह अगर झगड़ा करके बाहर हो गया, चला गया कहीं, फिर शाम में अगर आ गया तो उसको माफ कर देते हैं ना कि आइए चलिए अपना घर का ही बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से जब देश विभाजन की नौबत आ गया था, सबको भनक लग गया था तो चला गया था। बहुत सारे लोग पहले ही देश विभाजन होने से पहले ही चला गया था। कहाँ? भारत से पाकिस्तान। लेकिन वहां तो धुलाई कुटाई हुआ उन लोग का। जब धुलाई कुटाई काफी मारकाट हो गया तो उससे उसके डर से क्या किया, वो लोग वापस भारत आ गया। लेकिन उसके लिए भी क्या है, कंडीशन है। जो 1 मार्च 1947 में गया, 1 मार्च 1947 के बाद कहाँ चला गया, भारत से पाकिस्तान चला गया। लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले ही आ गया।
1 मार्च 1947 को चला गया, लेकिन 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आ गया तो सामान्यतः उसके लिए कोई भी परमिट रूल लागू नहीं होगा, उसको सामान्यतः नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो भारत आएगा तो उसके लिए क्या परमिट रूल लागू हो जाएगा। परमिट रूल अगर लागू होगा तो 6 माह भारत में उसको रहना होगा। आइए हम लोग पूरी पढ़ लिए आर्टिकल। आज कहाँ तक? 7 तक पढ़ा दिए। ये हम सोचे कि एक ही पार्ट में पढ़ा देंगे, लेकिन पीपीटी मेरा जगह नहीं मिला, इसलिए इसको दूसरा पार्ट में भी और मैं पूरी तरीके से समझिए। एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। क्या नागरिकता का अगर बोलेगा, नागरिकता की चर्चा कौन सा भाग में है? भाग 2 में है। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। ठीक है। आर्टिकल 5 क्या है? प्रारंभ में दी गई नागरिकता कितने प्रकार के? 3 प्रकार का होना चाहिए। आर्टिकल 6 क्या हो गया? परमिट रूल। कहां से? जैसे परमिट रूल हो गया पाकिस्तान से भारत चले गए लोग। आर्टिकल 7 हो गया भारत से ये पाकिस्तान से, आर्टिकल भारत से पाकिस्तान चले गए लोग। बेसिकली ये अभी तक हम लोग ने 7 आर्टिकल पढ़ लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में आर्टिकल 8 पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, 11 पढ़ेंगे। इसके बाद पूरी नागरिकता को खत्म करेंगे। मैं आशा करता हूँ ये लेक्चर अगर पूरे आप लोग देख लिए होंगे। कोई भी घटना चक्र का बुक लगाइए या कोई भी प्रश्न लगाइए, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।